23 में देखिए कई राज्यों में चुनाव है, 24 में भी लोकसभा चुनाव है। तो इस फैसले के बाद कहीं ना कहीं सियासत भी बेहद गर्म होने वाली है। लेकिन पॉलिटिकल एंगल से अगर हम समझें तो ये फैसला कितना असरदार रहने वाला है इलेक्शन के मायने से। अगर आपने ये सवाल करा है तो मैं एक बार फिर डिमोनेटाइजेशन के बाद जाऊंगी, क्योंकि हम पॉलिटिक्स कवर करते हैं तो हम भारतीय जनता पार्टी के अलावा की पार्टियां या खास तौर पे भारतीय जनता पार्टी को भी इसमें इन्वॉल्व किया जाए। जब हम डिमोनेटाइजेशन के बाद उनके पास बैठने जाते थे तो उनका ये मानना था कि चुनाव तो हम भी जीत लें अगर पैसा हो जी। क्योंकि बहुत ही बड़ी मात्रा में ब्लैक मनी कह लो या वो पॉलिटिकल फंडिंग जो अंडर द कार्पेट होती है, वो पैसा वेस्ट हो गया था, वो पैसा खराब हो गया था, वो पैसा खत्म हो गया था। यानी कि पॉलिटिकल पार्टी का जो जमा जमाया पैसा, पॉलिटिकल लोगों का जो जमा जमाया पैसा था, डीमोनेटाइजेशन की वजह से वो एकदम खत्म हो गया था। मुझे याद है, नाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन मैंने किसी एक प्रदेश के मान लीजिए मुखिया से ही ये पूछा कि क्या इस बार आप चुनाव जीत पाएंगे। मैं 3 साल पहले की बात कर रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि चुनाव तो जीत पाएंगे लेकिन हमें पैसा कोई दे दे, क्योंकि जो पैसे की क्राइसिस डिमोनेटाइजेशन के बाद जो ब्लैक मनी, हिडन मनी, अंडर द कार्पेट मनी, 2 नंबर का मनी, फेक मनी जो सर्कुलेट होता है चुनाव प्रचार। आज भी आप देखिए नॉर्थ ईस्ट के चुनाव हुए, आपको इतनी पैसों की वो कारें पकड़ी गई, आपको शराब पकड़ी जाती है। तो ये सब चीज़ें चुनाव की ज़मीन पर चलती है। ऐसे में पैसा वो एक फैक्टर है। चाहे फिर आप बात करें कि चुनावी मुद्दों की, चुनावी रैली की, मेहनत की, मैन टू मैन मार्किंग की, आप तमाम उन मुद्दों की बात करें, लेकिन पैसा भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अगर पैसा है तो पॉलिटिकल पार्टी के पास पीछे बहुत बैकअप होता है, जो आप देखें कि बड़ी से बड़ी पार्टी के पास खत्म हो गया था। लेकिन अब उस डिमोनेटाइजेशन के बाद उभर कर कॉरपोरेट से कांटेक्ट, जैसे कांग्रेस की बात करें, पिछले 2 साल में भारत जोड़ो यात्रा के बाद से खास तौर पे देश के कई ऐसे कॉरपोरेट्स हैं जो कांग्रेस के संपर्क में आए और शायद फंडिंग भी शुरू की, ऐसा सूत्र बताते हैं। तो ऐसे में अगर ये कैश पैसा है, 2-2 हज़ार के नोट हैं, तो बड़ी मात्रा में आपको स्प्लिट करके इसको बैंक में बदलवाने होंगे। लेकिन वो इतना बड़ा अमाउंट होता है कि वो किसी न किसी अलग तरीके से आता है। देखिए अदिति, अगर आपको याद हो कि डिमोनेटाइजेशन जिस वक्त हुआ उस वक्त बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स इस पर हुई, कई मायने उसके निकाले गए। अब ऐसे में 2000 का नोट अचानक बंद हो जाना, जाहिर तौर पर इसके भी मायने विपक्ष ज़रूर निकालेगी। बिल्कुल निकालेगी, इसका निंदा भी होगी। लेकिन आप ये तो समझ लीजिए कि 2014 से लेकर अब तक, चाहे 370 का फैसला हो, चाहे तमाम ऐसे फैसले हो, डिमोनेटाइजेशन का फैसला हो, कानों कान आपको खबर नहीं होती सरकार किस समय क्या सोचती है। और ये तो छोड़िए, पॉलिटिकल अगर मंत्रिमंडल विस्तार हो तो किसकी कुर्सी जा रही है। मैंने 2 दिन पहले अर्जुन राम मेघवाल से ये पूछा, कल ही पूछा, कि क्या कल रात को जब आप सोए थे तो आपको पता था कि आप सुबह कानून मंत्री के रूप में उठेंगे। तो वो मुस्कुरा दिए कि किसी को कुछ नहीं पता होता। तो ये तो एक बहुत बड़ा फैसला था जिसको अगर एक बड़े रूप में देखा जाए तो नेशनल सिक्योरिटी से जोड़ के देखेंगे कि अगर केंद्र सरकार ने ये देश के हित में, देश की जनता के हित में ये फैसला लिया है तो इसका सबसे बड़ा कारण है नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट। ऐसे में 2000 के नोट, ये ज़रूर इंटेल से इंफॉर्मेशन होगी, तमाम ऐसी चीज़ें होंगी कि जो ये सर्कुलेशन पैसा हो रहा है, चाहे फेक मनी के उससे या तमाम चीज़ों से, तो ये कहीं ना कहीं ये भारत के लिए नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है। तो ऐसे में ये उसको मद्देनज़र रखते हुए, देश की जनता की सुरक्षा, देश की सीमा की सुरक्षा के मद्देनज़र ये फैसला भारत सरकार ने लिया होगा। लेकिन अब बात हम ये कर रहे हैं कि कभी भी इस तरह की बात खुलकर बाहर नहीं आती, चाहे फिर वो पॉलिटिकल फैसले हों, चाहे वो इस तरह के फैसले हों, कभी भी चीजें। तो यानी नरेंद्र मोदी का जो स्टाइल है सरप्राइज देने का, जो कई बार शॉक लेकिन आदित्य, कई बार इस सरप्राइज को सरप्राइज के तौर पर लिया नहीं जाता है, जाहिर तौर पर शॉक के रूप में आ जाता है बाहर। डिमोनेटाइजेशन शॉक के रूप में था और आप मान के चलिए अभी तो रिएक्शन आना शुरू नहीं हुए हैं, लेकिन आने वाले समय में रिएक्शन आना शुरू होंगे, लोग इसका रिएक्शन करेंगे, देंगे, तमाम चीजें होंगी। क्योंकि कहीं ना कहीं आप रोजमर्रा की जिंदगी में, शिखा आप, मैं, सचिन, हम रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत व्यस्त हैं। अगर हमें बच्चे की पेरेंट्स टीचर मीट में भी जाना हो तो शायद हमें अपना पूरा स्केड्यूल चेंज करना पड़ता है। हमें कोई इवेंट में जाना हो तो हमें ऑफिस से छुट्टी और वीकेंड का इंतजार करना पड़ता है, वीकेंड पे बैंक खुलता नहीं है। तो
ऐसे में जो आम व्यक्ति जो सुबह से लेकर रात तक, भले ही वो गांव की बात नहीं हो रही हो, शहर के जो नौजवान लोग हैं वो अपनी ज़िंदगी में इतने व्यस्त हैं कि बैंक जाने का, इसीलिए लोगों ने एटीएम जाना भी बंद कर दिया। डिजिटली इतना एक्सेप्टेंस हो गई है कि चाहे पेट्रोल भराना हो, चाहे सब्जी लेनी हो, चाहे कुछ भी लेना हो, डिजिटली हम पेटीएम करते हैं और निकल जाते हैं। तो हम बहुत लंबे समय से एटीएम तक नहीं गए। तो अब ऐसे में बैंक वापस जाना, बैंक की कतारों में लगना, कंफर्ट जोन से बाहर आना या फिर एक अलग तरीके का एफर्ट या करना, ये आम जनता को नहीं आएगा पसंद, क्योंकि हर व्यक्ति अपना जो पूरा दिन है वो एक तरीके से प्लान रखता है। तो अब 4.25 महीने, और देखिए कमाई जो मेहनत से होती है उसके 10 रुपए भी बहुत कीमती होते हैं। आपके पास भले ही सिक्का सिर्फ 2 नोट होंगे, अगर घर पर आपके पिताजी के पास हो सकता है कि 15 नोट हो, तो वो 15 नोट अहम है, 2 नोट अहम है। किसी के लिए भी वो 1 नोट भी अगर घर पर है तो उसको बदलवाना ज़रूरी है। वो 2000 रुपये बहुत मेहनत से कमाए होंगे। तो हर एक व्यक्ति को चाहे फिर उस 2000 के एक सिंगल नोट के लिए बैंक तक जाना होगा, ऑफिस से या तो छुट्टी लेनी होगी या हाफ डे लेना होगा और फिर उसे बदलवाना होगा। तो कहीं ना कहीं ये जनता के लिए परेशानी तो है और ये रिएक्शन निकल कर आएगा, क्योंकि ज़िंदगी रफ्तार में चल रही है, व्यस्त है। फिर भी हम अपने दर्शकों को यही कहते हैं कि कई बार हमें ये इसके दूरगामी परिणाम होते हैं। हमें ये आभास भी नहीं है कि इस फैसले के पीछे कितनी बड़ी जो हम आपके लिए, हमारे लिए, इस देश की सुरक्षा की कोई बात होगी। इसलिए ज़रूरी है कि कई बार हमें, जैसे हमें माता पिता की बात मान लेनी चाहिए कई बार ये सोच के कि जो है वो सही है और होता भी है, ऐसे ही कई बार केंद्र सरकार को ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो देश के हित के लिए होते हैं। भले ही आज ना लगे, भले ही अगले 2 महीने तक ना लगे, क्योंकि हमें परेशानी होगी, तमाम चीज़ें होंगी, लेकिन दूरगामी लिहाज से देखा जाए तो वो जाहिर तौर पे इतना बड़ा फैसला लिया है तो वो देश के हित के लिए होगा। लेकिन एक बार फिर बता दें, अब नए नोट नहीं छपेंगे। अभी तक जो नोट बाजार में है उनको वैध माना जाएगा। हाँ, आप अवॉइड ही कीजिए कि आप घर से निकलते हैं और किसी को, अब आज अगर आपको सब्जी खरीदनी है या कोई ड्रेस खरीदनी है तो आप जाएंगे दुकान पे तो दुकानदार मुंह ही बनाएगा वो नोट लेने से। इसलिए आप प्लान कीजिए अपना डे। आपको 4.25 महीने दिए गए हैं, आप छुट्टी लीजिए, आप हाफ डे लीजिए और वो नोट जो आपके घर में है उनको बदलवाइए। पैनिक सिचुएशन नहीं है, एक बार फिर इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बदल नोट जाएगा, लेकिन बस थोड़ा कंफर्ट से बाहर है। पर विश्वास कीजिए केंद्र सरकार पे। लेकिन सवाल उठेंगे, विपक्ष सवाल उठाएगा कि ऐसा क्यों। विपक्ष फिर ये कहेगा कि ऐसे फैसले कैबिनेट पे क्यों नहीं लिए जाते और उससे पहले संसद में क्यों नहीं पूछे जाते। लगातार डिमोनेटाइजेशन के लेकर भी यही कहा गया विपक्ष ने कि क्यों इतना बड़ा फैसले लेने से पहले बिल पास, या फिर जो सारी विपक्षी पार्टियां हैं या संसद में कम से कम इसको क्यों नहीं पूछा गया, इस पर क्यों नहीं बहस हुई, इस पर क्यों नहीं चर्चा हुई। लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से यही बात सामने आई कि अगर एक बार, क्योंकि ये सिक्योरिटी थ्रेट था, ये सिक्योरिटी के लिहाज से, आतंकवाद के लिहाज से लिया गया ये फैसला था, अगर संसद में पूछा जाता, डिस्कस किया जाता तो क्या इतनी सेफली और इतने पुख्ता तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता था। ऐसे में एक बार फिर ये सवाल उठेंगे कि मनमानी हुई, पूछा नहीं गया, डिस्कस नहीं हुआ। और सवाल तो ये भी उठता है कि भले ही आप संसद में ना पूछे, पर क्या कैबिनेट में इस बारे में कोई बात हुई, कैबिनेट में कोई अप्रूवल हुआ। लेकिन एक बार फिर, क्योंकि सिक्योरिटी से जुड़ा मुद्दा होता है, ऐसे में ये जो कैबिनेट की जो सिक्योरिटी की हाई लेवल जो बैठक होती है, जिसमें तमाम जो सीनियर केंद्रीय मंत्री होते हैं, CCS जिसको कहा जाता है, उस बैठक में ज़रूर इसको चर्चा की गई होगी। और उसके बाद RBI से कंसल्ट करके, RBI को एक पैटर्न बता के, RBI से कंसल्ट करके इसके क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव है, वो तमाम चीज़ों पर मुद्दा करके केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया है। अंततः जो आम जनता है उसको तकलीफ भोगनी पड़ेगी, चाहे वो 1 नोट हो, चाहे वो 10 नोट हो।